Hi friends, I hope you are doing well. There are a few topics of grammar which are sometimes difficult to understand. ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनको सीखने में हमको कई बार दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम इन टॉपिक्स को सीख लें तो हम बहुत कमाल के सेंटेंसेस लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है दोस्तों, बी प्लस इन्फिनेटिव। अगर इस टॉपिक को ठीक से सीख लिया जाए तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि बी प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है और इसको यूज करके हम कितने तरह के सेंटेंसेस लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सीखते हैं कि बी प्लस इन्फिनेटिव को यूज करके हम कितने तरह के सेंटेंसेस लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बी के कितने फॉर्म्स होते हैं। देखिए, बी के प्रेजेंट में 3 फॉर्म्स होते हैं, एम या इज या आर, ये हम जानते ही हैं। और पास्ट में इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, वॉज एंड वर। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू ईट, टू मीट, ऐसे जितने भी वर्ब्स हो सकते हैं। तो कैसे किसी ऑफिशियल प्लान या अरेंजमेंट को के बारे में बात करने के लिए हम बी प्लस इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, वो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट द यूएसए नेक्स्ट वीक। भाई, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर के बाद जो इज है वो बी का फॉर्म है और टू विजिट जो है वो इन्फिनेटिव है। तो देखिए, ये एक ऑफिशियल अरेंजमेंट है या प्लान है, तो इसके बारे में बताने के लिए इस तरीके से इस बात को कहा गया। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस कि कोई कहीं गया है इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो उसने कहा, आई एम हियर टू अटेंड द इंटरव्यू। यहाँ बी का फॉर्म है एम और टू अटेंड इन्फिनेटिव है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। अगला सेंटेंस है कि द चेयरमैन वॉज टू इनॉग्रेट द मीटिंग, कि चेयरमैन को मीटिंग को इनॉग्रेट करना था, उसका उद्घाटन करना था। यहाँ बी का फॉर्म है वॉज एंड टू इनॉग्रेट जो है वो इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से किसी भी ऑफिशियल प्लान या अरेंजमेंट को बताने के लिए हम बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पहला यूज। हम आते हैं दूसरे यूज पर। दूसरा यूज है, इट इज यूज फॉर ऑर्डर्स, मतलब है टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देने के लिए। जैसे अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकते हैं। कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है कि यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू गो टू बेड, कि सोने से पहले तुमको अपना होमवर्क कर लेना है। इसमें यू के बाद जो आर है ये बी का फॉर्म है एंड टू डू इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर दे सकते हैं किसी को। जैसे किसी और के लिए कोई कह रहा है, ही इज नॉट टू बी बैक लेट, इज बी का फॉर्म है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट भी लगा हुआ है। और टू बी यहाँ पर इन्फिनेटिव है कि उसको देर से नहीं आना है, ये कहा जा रहा है। मान लेते हैं सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि ही कैन गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जा सकता है। जैसे पापा बोल रहे हैं बच्चे के लिए कि ही कैन गो टू द पार्टी, पार्टी में जा सकता है बट देर से नहीं आना है। ही कैन गो टू द पार्टी बट ही इज नॉट टू बी बैक लेट। तो इस तरीके से ऑर्डर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो यूज है, दैट इज फॉर प्री कंडीशंस एंड इट इज कॉमन इन इफ क्लॉजेस। प्री कंडीशन, जैसे पहले से हम कहते हैं ना कि भाई अगर देख लो, अगर ऐसा तुमको टाइम पर पहुंचना है तो जल्दी करो, अगर एग्जाम में पास होना है तो मेहनत करो, ये जो प्री कंडीशंस होती है। तो जो इफ वाले क्लॉजेस होते हैं जिनमें इफ लगा होता है कि अगर तुमको जल्दी पहुंचना है इस तरीके से, तो इफ वाले क्लॉजेस में बी प्लस इन्फिनेटिव कॉमनली यूज होता है। ऐसे हम सबको समझना चाहिए। देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कोई किसी से कह रहा है, इफ यू आर टू पास द एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो, अगर आपको एग्जाम पास करना है, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, तो अच्छा रहेगा कि तुम कड़ी मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो देखिए, यहाँ पर ये इफ से स्टार्ट हुआ, ये क्लॉज इफ का क्लॉज है। यहाँ पर आर बी का फॉर्म है एंड टू पास जो है वो इन्फिनेटिव है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, इफ वी आर टू गेट देयर बाय आफ्टरनून वी हैड बेटर हरी, कि अगर हमको वहां दोपहर तक पहुंचना है तो अच्छा रहेगा कि हम जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाए, निकल जाए। तो यहाँ पर आर जो है वो बी का फॉर्म है एंड टू गेट इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से अगर प्री कंडीशन वाला सेंटेंस है जिसमें, तो उसमें इफ वाले क्लॉज में आप बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नंबर 4 जो है ये बड़ा अनोखा यूज है और ये है फेट, किस्मत, भाग्य के बारे में बताने के लिए। तो कैसे, यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताया, फॉर एक्शंस फेटेड टू हैपन, कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किस्मत में लिखी होती है कि ये होकर के रहेंगी। तो और ये है यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिखा है, हिडन इन द फ्यूचर। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि मैंने तो समझा था कि मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परसों के बाद उससे फिर मुलाकात हो जाएगी। इस तरीके से
तो कोई चीज जो भविष्य में छुपी हुई थी लेकिन हमको मालूम नहीं था, तो इस तरीके से जो किस्मत की चीज होती है उसको बताने के लिए भी आप बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, कोई वो यही बात कोई बता रहा है जो मैं अभी आपसे बता रहा था। आई थॉट आई वॉज सीइंग हर फॉर द लास्ट टाइम। मुझे लगा कि मैं उसको आखिरी बार देख रहा था, बट वी वर टू मीट अगेन। अब देखिए यहाँ पर वर जो है वो बी का फॉर्म है, एंड टू मीट जो है वो इन्फिनेटिव विद टू है। बट वी वर टू मीट अगेन मेनी इयर्स लेटर। तो मुझे तो ये लगा कि मैं उसको आखिरी बार देख रहा था, लेकिन बरसों के बाद मुझे उससे हमको आपस में फिर से मिलना था। तो इस तरीके से अगर फेटेड है कोई चीज, किस्मत में बाद में लिखी हुई है कि ऐसा होगा, तो आप इसको बताने के लिए भी बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो यूज है दोस्तों, ये बड़ा ही कमाल का यूज है, और ये बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते। तो मैं आपको बता दूं पैसिव इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है। पैसिव इन्फिनेटिव को कैसे यूज करेंगे, टू बी आएगा पहले और उसके बाद जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो आपको यूज करना चाहिए। जैसे टू बी डन या टू बी टेकन, इस तरीके से कोई भी वर्ब हो सकता है, उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टू बी के बाद। इसको पैसिव इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू बी यूज इन नोटिसेज एंड इंस्ट्रक्शंस। कई बार होता है हम नोटिस देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश देते हैं किसी को कि यहाँ पर ये काम ऐसे होना है, इस काम या इस काम ऐसे नहीं होना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिख दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद एम इज आर, यानी बी का जो फॉर्म है एम या इज आर वो यूज करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस होगा टू बी, और उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि बी थ्री, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। किसी मेडिसिन के लिए, किसी दवाई के लिए कोई कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट से, दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन 3 times a day। इस दवाई को 3 बार लेना है, यानी इसको 3 बार खाया जाना है दवाई को, या पिया जाना है, जो भी है। तो यहाँ पर बी का फॉर्म है इज, और उसके बाद पैसिव बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव लगाए, यानी टू बी टेकन। दूसरा सेंटेंस, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है पेशेंट को। देखिए वहां फिर एक इंस्ट्रक्शन है, दिस चेयर इज टू बी रिमूव्ड। इस कुर्सी को हटाना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस चेयर इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, यहां से हटाना है। तो दिस चेयर इज टू बी रिमूव्ड, इस कुर्सी को हटाना है। तो यहाँ देखिए बी का फॉर्म है इज, और उसके बाद है पैसिव इन्फिनेटिव जो कि होता है टू बी प्लस बी थ्री। कोई फाइल है, जनरली क्या होता है, फाइल्स जब पुरानी हो जाती है ऑफिस में तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे कि जगह बचे। लेकिन कोई फाइल इंपॉर्टेंट है, तो कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इस फाइल को नष्ट नहीं करना है, दिस फाइल इज। तो यहाँ बी का फॉर्म इज, नॉट इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद पैसिव इन्फिनेटिव है टू बी प्लस वी थ्री। दिस फाइल इज नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इस फाइल को नष्ट नहीं किया जाना है। और एक आखिरी सेंटेंस है कि किसी चीज के लिए कोई कह रहा है देयर इज नथिंग टू बी डन, कि कुछ करने के लिए है ही नहीं, सारा काम हो चुका है, ये सेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर इज लगा है बी का फॉर्म, नथिंग तो इसलिए लगा क्योंकि कुछ भी नहीं के बारे में बात की जा रही है, और उसके बाद पैसिव इन्फिनेटिव है जो कि है टू बी प्लस बी थ्री, टू बी डन। देयर इज नथिंग टू बी डन, कुछ कुछ कोई काम अब करने के लिए नहीं बचा है, ऐसा सेंस है कहने का। तो दोस्तों ये सारे यूजेस थे बी प्लस इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि बी प्लस इन्फिनेटिव को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, और हम कितने तरह के सेंटेंसेज इसको यूज़ करके लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, आज अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ बना करके देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।